Hello, lovely kids. How are you all? I hope you all are fine and doing very well in your class test. So this Friday, beta, you are having your class test of computer of this chapter number 4 using the keyboard. So beta, this is your chapter number 4 and what you have to learn the book exercise of this chapter 4 given on page 30. I am putting a tick here, that is you have to learn part A. Come to next page beta. This part B will not come. We have put a cross here. ये नहीं आएगा बेटा. Next, you have to learn part C and part D. This is your page number beta 31. Okay. Now come to next page. That is page number 32. एंड दिस इज अ सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट डी. तो आपको 32 पेज में बेटा यहाँ डी पार्ट यहाँ इस क्वेश्चन आंसर्स तक ही याद करना है. ये जो आपकी फन एक्टिविटी है बेटा, और ये जो दिस फन एक्टिविटी एंड दिस एक्टिविटी गिवन इन योर नेक्स्ट पेज, इनमें से कुछ भी नहीं आएगा आपके पेपर में. ठीक है. प्लस आपको ध्यान हो, इसके साथ हमने एक वर्कशीट करी थी चैप्टर नंबर 4 की अपनी नोटबुक में. वी हैव डन ऑन दिस 29th. ओके सितंबर. सो बेटा आपने ये जो वर्कशीट अपने नोटबुक में करी थी, ये सारी वर्कशीट आएगी. देखो ए बी सी आपका दिस डी पार्ट ऑफ योर वर्कशीट. नेक्स्ट दिस इज योर ई पार्ट एंड दिस एफ पार्ट. मतलब यहाँ तक ही आपकी चैप्टर 4 की बुक की एक्सरसाइज और ये पूरी वर्कशीट आएगी. ठीक है. इसके साथ आपको क्या याद करना है, प्लस यू हैव टू लर्न दिस वर्कशीट ऑल्सो. वर्कशीट 1 गिवन इन योर बुक ऑन पेज नंबर 34. आपकी बुक में ये पेज नंबर 34 और ये जो 35 है आपकी ये वर्कशीट 1 का, ये भी पूरा आपको याद करना है. देखो बेटा ये आपकी वर्कशीट 1 है, ये आपको पूरा याद करना है. पूरी वर्कशीट 1 दोनों पेजेस पे जो दी है. ठीक है. सो दिस इज योर सिलेबस ऑफ क्लास टेस्ट जो आपका फ्राइडे को होगा. ओके. So beta, today we will revise this chapter number 4 plus this worksheet 1 pages 34 and 35 given in your book with the help of a practice worksheet which you will be doing in your notebook. आज हम प्रैक्टिस वर्कशीट के थ्रू बेटा आपके इस पूरे चैप्टर 4 और इस वर्कशीट 1 की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको ये पता लगेगा कि आपका जो क्लासेस फ्राइडे को होगा उसमें कौन से क्वेश्चन का आपको किस तरह से आंसर देना है. ठीक है बेटा. सो लेट्स स्टार्ट द वर्कशीट. अच्छा सुनो. So beta, this is our chapter number 4 using the keyboard and the worksheet given in your book on pages 34 and 35. This is your date. Okay, homework and Tuesday. Okay, we will do a just correction on this date beta. Second. Okay, this is the 2nd November. Fine. Now come to this first question. Fill in the blanks. Okay, A part. There is dash spacebar key on the keyboard. As you can see here beta, 2 options are given after this sentence. इस sentence के बाद बेटा 2 options दिए हुए हैं. आपको क्या करना है, जो करेक्ट वर्ड है उस पर आपको सिर्फ अपनी फिंगर से क्लिक करना है. आपको ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नहीं करना है, आपको सिर्फ करेक्ट वर्ड को सिलेक्ट करना है जैसे आप हर क्लास टेस्ट में करते हैं. देखो देयर इज डैश स्पेस बार की ऑन द कीबोर्ड. हमारे कीबोर्ड में कितनी स्पेस बार की होती हैं? ऑप्शंस है 2 1 होती है. सो आप सिर्फ एक ही ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो करेक्ट ऑप्शन होगा आप उस पर क्लिक करोगे लाइक दिस. ओके. टच योर फिंगर ऑन द करेक्ट ऑप्शन लाइक दिस. सेकेंड, द डैश डिस्प्लेज मीन शो करना, दिखाता है वर्ड्स, पिक्चर्स एंड स्टोरीज. अगेन 2 ऑप्शंस आर गिवन, मॉनिटर, माउस. तो इस मॉनिटर और माउस में से कौन सा है जिसमें हम पिक्चर्स, स्टोरीज और वर्ड्स हम देख सकते हैं? करेक्ट ऑप्शन इज मॉनिटर. सो यू विल जस्ट क्लिक ऑन दिस वर्ड एज आई एम डूइंग. आप बिल्कुल ऐसे ही अपने फिंगर से करेक्ट वर्ड को टच कर देंगे. ठीक है बेटा. नेक्स्ट, सेकेंड, कंप्लीट द नेम्स ऑफ कीज ऑफ द कीबोर्ड. नाउ दिस इज योर ए पार्ट. A dash PHA dash ET, B SY dash B dash L. सो बेटा आप अगर ध्यान दो तो मैंने ये एक ही क्वेश्चन में दोनों वर्ड्स दिए हैं, और ये दोनों ये जो क्वेश्चन का जब क्वेश्चन आएगा तो ये आपको अपनी नोटबुक में करना है. ठीक है. आपको ये पूरा वर्ड खुद लिखना है बेटा. यू विल नॉट यूज़ एनी पेन. आप कोई पेन नहीं यूज़ करेंगे, आप पेंसिल से ये पूरा वर्ड लिखेंगे और एक साथ आप इन दोनों के पिक्चर क्लिक करके भेजेंगे. देखो मैंने कैसे किया है. सी हियर, आप लिखेंगे करेक्ट नंबर. सपोज करो बेटा ये आपका आंसर नंबर 2 है. ठीक है. तो आप यहाँ लिखेंगे आंसर ए, आंसर बी, और आप ऐसे लिख देंगे ALP
HABET। अगर आप डैश नहीं भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है बेटे, L के नीचे डैश आएगा और आपके B के नीचे डैश आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका SY-B-L, SYMBOL। तो इस तरह से बेटा आप क्या करेंगे, आपके जितने भी आपको कीबोर्ड के कीज़ के वर्ड्स कंप्लीट करने होंगे, आप क्या करेंगे, आप सारे आंसर्स एक साथ ऐसे ही लिखेंगे, आंसर A, आंसर B, ठीक है। और फिर बेटा आप उसकी एक साथ पिक्चर क्लिक करके सेंड करेंगे। एक साथ पिक्चर क्लिक करोगे आप जितने भी आपको नेम्स कंप्लीट कर रहे हैं, ओके। सो बेटा नाउ कम टू दिस पार्ट 3, सिलेक्ट ट्रू और फॉल्स। आई होप आपको बेटा नेम से पता लग गया होगा कि आपको ट्रू या फॉल्स को क्लिक करना है, और आप ये पहले भी कर चुके हैं। देखो एक बार फिर समझाती हूँ। A, टू इरेज अ लेटर प्रेस द बैकस्पेस की ट्वाइस। ये कहते हैं इफ़ यू वांट टू रब एनी रॉन्ग लेटर, अगर आपने कोई लेटर गलत टाइप कर दिया और आपको उसे रब करना है तो आप बैकस्पेस की को ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स प्रेस करेंगे। नो, दिस इज रॉन्ग, वी प्रेस बैकस्पेस की ओनली वंस, हम सिर्फ एक बार बैकस्पेस की प्रेस करते हैं, ठीक है। ये गलत है ना बेटा। सो इफ द सेंटेंस इज रॉन्ग you will click on this false word, and if it is true you will click on this true word। तो आप इसको कैसे करेंगे, ये आपको नोटबुक में नहीं करना है बेटे, you will just click on the correct option। ये गलत है, सो हम क्लिक करेंगे फॉल्स वर्ड के ऊपर। यू विल टच दिस फॉल्स वर्ड विद योर फिंगर जस्ट एज आई एम डूइंग। बस आप इस तरह से करेक्ट आंसर को चूज करेंगे, ठीक है। नंबर 4, गिव 1 वर्ड आंसर। क्वेश्चन A, विच की ऑन द कीबोर्ड हैज़ नथिंग रिटन ऑन इट। अब बेटा इसका आंसर आपको देना है कि वो कीबोर्ड की कौन सी की होती है जिसपे कुछ भी लिखा नहीं होता है। अगर आपको मैं हिंट दूँ बेटा तो इट इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, ये कीबोर्ड की सबसे लंबी की होती है। सेकेंड, हाउ मैनी नंबर कीज़ आर देयर ऑन द कीबोर्ड। आपके कीबोर्ड में टोटल कितनी नंबर कीज़ होती हैं, आपको ये नहीं बताना कि कितने सेट्स होते हैं, यू हैव टू टेल हाउ मैनी नंबर कीज़ आर देयर। अब बेटा ये देखो कि आपको ये क्वेश्चन 1 वर्ड का जो आएगा ये आपको कैसे करना है, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखना बेटे, वट एवर आंसर्स यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक, आप जो भी आंसर्स अपनी नोटबुक में कर रहे हैं वो आपकी रफ नोटबुक का न्यू पेज होगा, आप कंप्यूटर की फेयर नोटबुक में नहीं करेंगे, ठीक है। सो बेटा आप ऐसे लिखेंगे, सपोज करो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, आपने 4 लिख दिया। अब आप पहले आंसर लिखेंगे विच की ऑन द कीबोर्ड हैज़ नथिंग रिटन ऑन इट, तो वो कौन सी की होती है, हमारी स्पेस बार की। आपने लिखा आंसर A, स्पेस बार की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर B क्या है, हाउ मेनी नंबर कीज आर देयर ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड पे कितनी नंबर कीज होती हैं। आंसर B, यू विल राइट हियर लाइक दिस एंड यू विल राइट 10, ओके 10 बेटा, लाइक दिस यू विल राइट 10, ओके। एक चीज़ का ध्यान रखना बेटे, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं 10 बेटा। सो अब बेटा इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, हाउ मेनी नंबर कीज, कुछ बच्चे ये आंसर लिख देते हैं 0 to 9, ये आपको नहीं लिखना है, आपको सिर्फ ये बताना है कि टोटल कितनी नंबर कीज होती है आपके कीबोर्ड में। सो द करेक्ट आंसर इज 10। अब आपने ये 4th क्वेश्चन के दोनों आंसर लिख दिए एक साथ, आप इन दोनों की एक साथ पिक्चर क्लिक करके भेजेंगे बेटा, ठीक है। आप 1 by 1 नहीं भेजेंगे, आप अलग अलग पिक्चर नहीं भेजेंगे। 4th क्वेश्चन नंबर आप लिखेंगे, देन आंसर A स्पेस बार की, आंसर B 10, और दोनों की एक साथ आप पिक्चर क्लिक करके सेंड करेंगे, ठीक है बेटा। So beta now come to this part 5, short question answers। Question A, what is the use of space bar key? Space bar key क्या करती है। अब आप कैसे करोगे बेटा, you will do like this, आप लिखेंगे 5 आंसर A, पहले आप सिर्फ आंसर A का आंसर लिख के बेटा फिर आप पिक्चर क्लिक करेंगे। इसमें आप हर आंसर की बेटा अलग से पिक्चर क्लिक करके सेंड करोगे, एक साथ नहीं करेंगे आप, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 8 gives, ठीक है, ब्लैंक, फाइन, स्पेस बिटवीन, ठीक है, 2 वर्ड्स, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर A।
क्वेश्चन 5 का। सो आपने ये एक आंसर लिख दिया, तो आप अभी सिर्फ इस एक बारी में बेटा सिर्फ आप इसी की पिक्चर क्लिक करके सेंड करेंगे। ओके, नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन बी, व्हाट इज कर्सर। ओके, सो अगेन हम फिर से लिखेंगे आंसर बी। कर्सर क्या होता है? द स्मॉल ब्लिंकिंग, BLINKING, blinking line on the screen। ठीक है, जस्ट अ मिनट बेटा। SCREEN, screen is called, okay, cursor। फाइन। सो अब आपने जब आंसर बी लिख दिया, ओके, आफ्टर दिस, इसके बाद आप सिर्फ इस आंसर बी की ही बेटा अलग से पिक्चर क्लिक करके सेंड करेंगे। ठीक है, ओके बेटा। So beta, there is a little change in the day of our online class. We are having our online class on Tuesday, but this week we are having our class on Monday. Okay, so instead of 3rd November, you will write to 11:20, and the day is Monday. You will write Monday and to 11:20 in your notebooks. So with this beta, the revision of our chapter 4 and the worksheet 1 given in your book is complete. Be prepared for your test which you will be having on Friday, and I wish everyone very best of luck. Okay, bye beta.